पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि यहाँ पर विराजमान हैं। वह शेष सैया छोड़कर और माता लक्ष्मी का सानिध्य छोड़कर यहाँ आते हैं। बड़ी कठिन और विहंगम स्थिति है। हम लोग जो आह्वान करते हैं तो वह यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और प्रकट हो करके अपनी सानिध्यता देते हैं। हम सभी उनके सानिध्य में बैठकर भगवत गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो उनका हमें जो सानिध्यता उनकी है, उनकी जो निकटता है, वह हमको सुलभ रहती है। बिना सुलभ होने के हम कहाँ कर सकते हैं। भगवान का आश्रय अगर हो, भगवान का साथ हो, तो जो यात्रा है वो सहजता पूर्वक पूरी हो जाती है, सहजता पूर्वक। और अगर श्री भगवान का साथ न हो तो यात्रा कठिन हो जाती है, कठिनता से होती है। जैसे अगर हम इस जीवन में श्री भगवान को अपने साथ ले लें, ये भावना प्रधान बात है। श्री भगवान को अपने साथ ले लें, साथ रखें, तो हमारी जो जीवन यात्रा है वह बहुत सुगमता से कट जाएगी। क्योंकि वह ब्रह्मांड का स्वामी हमारे साथ में है। जिसको कुछ प्राप्त नहीं करना है, तो जो श्री भगवान को अपने साथ ले लेता है तो उसको कुछ अप्राप्ति नहीं रह बचती, उसको कुछ प्राप्त होने योग्य बचता नहीं, अवशेष नहीं रहता। उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये विशेष बात है। क्योंकि ब्रह्मांड का स्वामी हमारे साथ में है, तो वहाँ अप्राप्ति कहाँ पे है, वहाँ अभाव कहाँ पर है। वहाँ पर तो प्राप्ति है, भाव है। संसार की प्रत्येक वस्तु उसके चरणों में स्वतः रहती है। हमारा कितना काम है, हमारे इतने काम तो है कि उसको साथ ले लें, साथ रखें उसको, और साथ रख करके भावनात्मक रूप से उसके साथ लगे रहें। इतना सा कार्य है, ज़्यादा कार्य नहीं है, अधिक कार्य नहीं है। तो आइए हम सब आज भगवत गीता के ज्ञान सत्र में प्रवेश करें। क्योंकि अध्याय संख्या 14 चल रहा है, उसमें कुछ ही श्लोक बचे हैं और इसका समापन होगा। इसके पश्चात अध्याय संख्या 15 पुरुषोत्तम योग पर हम चर्चा में प्रवेश करेंगे और उसकी व्याख्या करना चाहेंगे। क्योंकि 15वां अध्याय बहुत ही विशिष्ट है। जैसे 13वां अध्याय, 14वां अध्याय और 15वां अध्याय, ये तीनों अध्याय विशेष हैं, इसलिए पहले चर्चा इन पे हो रही है। तो आइए प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। अध्याय संख्या 14, श्लोक संख्या 24। श्री भगवान ने कहा, सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टन लोष्टा सम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरा तुल्य निंदात्मक संस्तुति। इसमें जो इसका जो पूर्वार्ध था, जिसमें
गुणातीत मनुष्य के 3 आचरणों के विषय में श्री भगवान ने कहा था, उन पे चर्चा कल तक हो चुकी थी। और आज की चर्चा जो है वह इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग पर है। इसमें जो पहला कथन श्री भगवान का ये है, गुणों से अतीत मनुष्य जो होता है वह प्रिय और अप्रिय के प्रति एक समान भाव वाला होता है। ये विशेष बात है। यहाँ पे देखिए, प्रिय और अप्रिय को एक समान दृष्टि से देखता है। लक्षण विशेष देखिए, आप ये आचरण विशेष देखिए। हमारे सामने कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आ जाए तो हमारे मन में कितनी प्रसन्नता होती है, इसका अनुमान लगाएं आप। और प्रिय व्यक्तियों की भी जो सूची होती है अलग अलग होती है। कोई कम प्रिय होता है, कोई उससे अधिक प्रिय होता है, कोई उससे अधिक प्रिय होता है, और कोई सर्वाधिक प्रिय होता है। तो जो जितनी मात्रा में प्रिय होता है, समझिए आप, जो व्यक्ति जितनी मात्रा में प्रिय होता है उससे उतना अधिक स्नेह होता है। स्नेह की मात्रा प्रियता पर आधारित है। कहाँ आधारित है? प्रियता पर आधारित है। स्नेह की जो मात्रा है वह प्रियता पर आधारित है। उसी प्रकार से अप्रियता भी है। कोई कम अप्रिय है, कोई अधिक उससे अधिक अप्रिय है, और कोई उससे और अधिक अप्रिय है, और कोई सर्वाधिक अप्रिय है। तो अगर सर्वाधिक अप्रिय व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो मन में घृणा का जो भाव है, मन में जो घृणा का जो परिमाण है, कितना अधिक होगा? मन में घृणा का जो परिमाण है वह सर्वाधिक मात्रा वाला होगा ना। और हम मन में ये कहेंगे, ये प्रकट करेंगे वाणी से, ये व्यक्ति कहाँ आ गया है यार, इसका तो सुबह सुबह दर्शन हो गया। अगर वो प्रातः आ जाए और आपको दिख जाए तो मन घृणा से भर जाता है ना। ये अप्रिय व्यक्ति कहाँ से दिख गया सुबह सुबह, हमारा सारा दिवस ही बेकार हो गया। ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं ये कहाँ से हमको दिख गया सुबह सुबह, और ऐसे कहते हैं जैसे उस व्यक्ति के प्रति हमारी जो घृणा की भावना है वो सर्वाधिक है। और अगर सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हमको दिख जाए, मिल जाए प्रातःकाल, तो मन आनंद से भर जाता है। सर्वाधिक प्रिय है यार, ये तो आज सुबह सुबह आपके दर्शन हुए, और हमें लगता है कि आज का जो दिन है विशेष है। आप सुबह सुबह दिख गए हमको, तो हमारी जो आज की यात्रा है वह विशेष अच्छी होगी, और लोग अपने प्रिय व्यक्ति को कहीं जाने के पूर्व देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं कि लाओ एक बार उसको देख ही लें। अगर कहीं बाध्यता हो कि उससे हम बात नहीं कर सकते तो हम ये चाहते हैं कि उसकी एक झलक ही देख लें। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह हमारा बहुत प्रिय है। तो कहीं जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं पर्याप्त दिनों के लिए जा रहे हैं,
कुछ महीनों के लिए जा रहे हैं, तो अपने सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति से हम मिलना चाहते हैं। ये बात तो है ना। हम उसको देखना चाहते हैं और देख करके ही हम जाना चाहते हैं। और अगर किसी कारणवश ना वो मिल सके तो मन में एक वितृष्णा होती है, एक दुख, एक शोक प्रकट होता है कि मैंने अमुक व्यक्ति को देख नहीं पाया। क्या बतावें, ऐसी परिस्थितियां रहीं कि हमें उसका दर्शन नहीं हो पाया। तो ये बात है कि हम उससे क्यों मिलना चाहते हैं। तो इसके प्रश्न में हम कहेंगे कि हमारा प्रिय व्यक्ति है इसलिए मिलना चाहते हैं उससे। क्या कहीं अच्छी जगह जाने के पूर्व हम किसी अप्रिय व्यक्ति को देखना चाहते हैं? तो आप कहेंगे नहीं देखना चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि वो अप्रिय है। अप्रिय है ना। और यदि वो कहीं दिख जाए, कहीं अच्छी यात्रा पर जाने के पूर्व हमको कहीं दिख जाए वो, तो मन में एक घृणा होती है कि हम तो अच्छे स्थान पे जा रहे थे और ये हमारे सामने दिख गया। हमारे भारतवर्ष में तो ऐसा भी है, कुछ जाति के लोग या कुछ विकृत स्वभाव के लोग, विकृत स्वरूप के लोग अगर सामने दिख जाएं यात्रा आरंभ करने के समय, तो उसको हम लोग उचित नहीं मानते, यात्रा का अशुभ संकेत मान लेते हैं। यात्रा का अशुभ संकेत मान लेते हैं कि ये कहाँ से दिख गया हम सोचते हैं हमारी यात्रा सही नहीं रहेगी। तो सही रहने का कारण क्या है? क्योंकि वो अप्रिय है, या किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों का दर्शन सामने हो जाए यात्रा के पूर्व तो समझना चाहिए शुभ संकेत नहीं है। तो अब शुभ संकेत नहीं है और वो दिख गया है, तो मन में उसके प्रति घृणा का भाव उपजना स्वाभाविक है, स्वभावगत बात है कि वो तत्काल मन में घृणा का भाव उपजेगा। ये बात तो है। अब ये तो संसार की बात हो गई। हमने जो कथन अभी किया ये संसार विषय कथन है। संसार में जो होता है वैसा बताया हमने कि प्रिय के प्रति प्रियता रहती है और अप्रिय के प्रति घृणा या अप्रियता रहती है। प्रिय के प्रति स्नेह, अनुराग, और अप्रिय के प्रति घृणा, विद्वेष रहता है। लेकिन अब यहाँ पर तो गुणों से अतीत महापुरुष की बात हो रही है। श्री भगवान कहते हैं कि जो गुणों से अतीत है उसका कोई सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति सामने दिखे। अब श्री भगवान के विलक्षण भाव हैं, जिन भावों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि अगर गुणातीत मनुष्य को उसका कोई सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति दिखे, यद्यपि प्रिय अप्रिय तो होते नहीं उसके लिए, मान लिया कभी रहा हो, गुणातीत न होने के पूर्व रहा हो, इसको मान लेते हैं, तो गुणातीत मनुष्य के लिए कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता, सब में समदृष्टि होती है। जैसे परमात्मा की समदृष्टि सभी जीवों के प्रति समान भाव से रहती है, वैसे ही जो गुणातीत मनुष्य है उसकी भी जो दृष्टि है वह सभी के लिए समान भाव से होती है। लेकिन यहाँ पर जो बात है हम उसको समझा, जो श्री भगवान का कथन है तुल्य प्रिया प्रियो, जो श्लोक संख्या 24 के उत्तरार्ध भाग का प्रथम सोपान है। तुल्य प्रिया प्रियो, प्रिय और अप्रिय में तुल्य भाव रहना, समभाव रहना।
तो गुणातीत मनुष्य को अगर कोई सर्वाधिक अप्रिय व्यक्ति दिखे और साथ में उसको सर्वाधिक प्रिय भी दिख जाए, या ये कहें कि गुण से अतीत महापुरुष से कोई सर्वाधिक अप्रिय व्यक्ति मिलने आए और सर्वाधिक प्रिय भी मिलने आए, तो दोनों के प्रति गुणातीत मनुष्य का एक समान भाव रहता है। क्या रहता है? एक समान भाव रहता है, उसकी दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ होने के पहले, महाभारत युद्ध न हो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा प्रयास किया और वह स्वयं ही शांति का संदेश लेकर के कौरवों की सभा में गए। कौरवों ने उनको पकड़ना चाहा, तो ये जो प्रयास रहा भगवान श्री कृष्ण का वो निरंतर रहा कि युद्ध न हो, इससे बड़ा नरसंहार हो जाएगा, तमाम पुत्रों के पिता समाप्त हो जाएंगे, तमाम माताओं का सुहाग लूट जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा प्रयास किया कि महाभारत युद्ध न हो, लेकिन काल की ऐसी गति है कि महाभारत का युद्ध होना अवश्यंभावी था, निश्चित था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको वैसे ही मान करके उससे वैसा व्यवहार किया कि नहीं रुक सकता, होगा। तो महाभारत युद्ध होने के पूर्व दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए। ये प्रकरण महाभारत में आता है। तो जब सहायता मांगने वो गए तो देखिए यहाँ पर दुर्योधन जो है वह सर्वाधिक अप्रिय व्यक्ति है। जिस व्यक्ति ने अपनी राजसभा में भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया हो, मारने का प्रयास किया हो। जैसे मान लिया हम कहीं जाएं और हमें कोई किसी से मिलने जाए और वो व्यक्ति हमारा हमें पकड़ने का प्रयास करे और अपने आवास में बंधक बनाने का प्रयास करे और मारने का प्रयास करे। अब अनुमान लगाइए आप कि वह व्यक्ति हमारा कितना अप्रिय हो जाएगा ना। शायद उसको भी हम अवसर पाते ही मारने का प्रयास करेंगे। यही बात तो है, यही भाव रहेगा ना। ये सत्य भाव है जिसको हम दे रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति की कहीं हम जाएं, किसी से मिलने जाएं और उसकी अच्छी बात बताने जाएं, कहें भाई लड़ाई न करो, अच्छा नहीं है ये, और वो व्यक्ति हमको पकड़ने का, हमको बंद करने का और हमको मृत्यु दंड देने का प्रयास करे, उस व्यक्ति के प्रति हमारी कितनी अप्रियता होगी, कितना घृणा होगा, इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। और वही व्यक्ति आज सर्वाधिक अप्रिय व्यक्ति आज भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने आया। देखिए आप। और दूसरा जो सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है वह भी भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने आया। और ऐसा कुछ संयोग है कि दोनों व्यक्ति एक ही काल में वहां उपस्थित हुए ना, घटना आती है ये। तो अब चूंकि भगवान तो गुणातीत हैं, भगवान क्या है, गुण में गुण नहीं है, उनमें गुण नहीं है और उनसे भी गुण नहीं है। यही कथन है, ये गीता कथन है ये। तो श्री भगवान तो गुणातीत हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आचरण वाली बात चल रही है
उसको इस उदाहरण से हम समझाना चाह रहे हैं कि गुणातीत मनुष्य जो होता है वह वास्तविक रूप से गुणों के व्यवहार से अतीत होता है। आचरण कैसा होता है उसका? तो भगवान का जो आचरण रहा, क्योंकि भगवान गुणातीत हैं, गुणों का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, तो भगवान जो अतीत हैं तो वो सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति अर्जुन के प्रति भी एक समदृष्टि रखते हैं और सर्वाधिक अप्रिय व्यक्ति दुर्योधन के प्रति एक समान भाव रखते हैं। दोनों का आदर करते हैं। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर मारने की चेष्टा की थी, उसी व्यक्ति के प्रति भगवान श्री कृष्ण एक समान भाव रखते हैं। वह उतना ही स्नेह देते हैं जितना अपने सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति अर्जुन को देते हैं। अब जो ये कथन यहाँ पर है, जिसको श्री भगवान ने कहा है और जिसको हम समझाना चाह रहे हैं, वो शायद समझ गए होंगे। आप तुल्य प्रिया प्रियो, प्रिय और अप्रिय के प्रति एक समान भाव, एक समान दृष्टि, ये गुणातीत महापुरुष का विशेष लक्षण है। क्या है? विशेष लक्षण है कि वह प्रिय के प्रति भी, प्रिय अप्रिय उसका कोई होता नहीं, ये समझ लें। उसको न तो किसी का प्रिय है। क्षमा सर्वेषु भूतेषु, समस्त प्राणियों में एक समान भाव रहता है। तो तुल्य प्रिया प्रियो का यही अभिप्राय है। गुणातीत मनुष्य का जो आचरण है वह सभी प्रिय और अप्रिय के प्रति एक समान रहता है। अब जो अग्रिम बात श्री भगवान ने कही, गुणातीत मनुष्य धीर होता है, धैर्यवान होता है। ये जो पांचवा आचरण श्री भगवान ने कहा वो भी विशेष है। हम सभी क्या प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना धैर्य स्थापित रख पाते हैं या नहीं, ये प्रश्न है। क्या हम प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं? यदि हाँ, तो हम गुणातीत नहीं, तो हम गुणों के प्रभाव से अपना जीवन जी रहे हैं। समझिए आप, अगर हम प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे अंदर विचलन है, हमारे अंदर दुख है, कष्ट है, और हम उद्विग्न हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि हम वास्तविक रूप से गुणातीत नहीं हैं। और ये स्थिति जो है वह सभी की सामान्य रूप से रहती है कि सामान्य लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्यता स्थापित नहीं रख पाते। उनके अंदर धीरज नाम का जो तत्व है वह नहीं रहता, और कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में भी, प्रसन्नता के प्रकटीकरण में भी धैर्य का अभाव देखा जाता है। तो विशेष यहाँ पे प्रतिकूल वाली बात हो रही है। गुणातीत मनुष्य के लिए प्रतिकूल और अनुकूल दोनों परिस्थितियाँ, प्रतिकूल भी अनुकूल भी, उनमें एक समान बात होती है कि वो उसमें कोई विचलन नहीं होता, कोई उसके अंदर दुख, शोक, विषाद, घृणा कुछ नहीं होता। चाहे बहुत पानी बरस जाए और उसकी कुर्ती बह जाए, जा रह रहा है, चाहे उसके बर्तन बह जाएं,
दिन में खाना खाता है, भोजन के लिए कुछ भी न हो, कोई उसे मारने आ जाए तो उसमें जो धैर्यता है, धीरजपना है, वह रहता है। अपने किसी भी सांसारिक वस्तु स्थिति के विनाश से वह कभी भी उद्विग्न नहीं होता। इसी का नाम धैर्यता है। धैर्यता क्या है? धैर्यता यही है कि हम अपनी वस्तु स्थिति के विनाश से कभी उद्विग्न न हों। क्या ऐसा हमारे साथ होता है? हम कर पाते हैं ऐसा? तो आप कहेंगे नहीं, वो कर पाते हैं। तो आप नहीं कर पाते हैं तो आप गुणों से अतीत नहीं हैं। इतनी सी बात है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप गुणों से अतीत नहीं हैं। गुणों के चक्र में हम घूम रहे हैं। हम पर गुणों का प्रभाव है। प्रतिकूल परिस्थितियों में एक समान भाव से रहना, समझिए आप, प्रतिकूल परिस्थितियों में एक समान भाव से रहना और किसी भी प्रकार विचलित न होना, यह गुणातीत मनुष्य का विशेष आचरण है। आचरण, उसका व्यवहार देखेंगे आप कि कहीं बहुत संघर्ष हो रहा है, कहीं मारकाट हो रही है, उसकी भी मृत्यु का भय है, भोजन नहीं है, जल नहीं है, लेकिन उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये सब प्रकृति का कार्य है। ये स्वतः प्रकृति के द्वारा संपादित हुआ करता है। गुणातीत मनुष्य प्रकृति के कार्य, स्वभाव और प्रभाव को जान जाता है। प्रकृति जो कुछ भी करती है वह नियमों के प्रतिकूल करती है। प्रकृति के नियम और उसके क्रियान्वयन में कभी कोई विभेद नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई त्रुटि नहीं होती। त्रुटि न होती है ना विभेद होता है। विभेद रहित, त्रुटि रहित व्यवस्था उस प्रकृति की है। इस बात को जब तक हम बिठाते नहीं मन में, क्या होता है, इस तथ्य को जब तक हम मन में बिठाते नहीं हैं, तब तक हमारे अंदर प्रतिकूलता को देखकर धैर्यता का अभाव रहता है। और जब हम बिठा लेते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो कुछ हो रहा है वह सम्यक प्रकार से सही है, तो सम्यक प्रकार से सही है तो हम क्यों विचलित हों?